नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिज़नेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। एक्चुअली में मेरे पिछले बार कई दिनों से क्या हो रहा है कि वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि मैं प्रॉपर वे में एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारा काम रहता है, संभाल भी नहीं पाता हूँ। तो आपसे ऐसा करेंगे कि एडिट का थोड़ा का टेंशन कम कर देता हूँ मैं, और लिख के मैं करूँगा पेपर के ऊपर में। तो मेरे को जो भी बोलना है कंटेंट, वो लिखने पढ़ने का आपके उसके ऊपर नहीं रहेगा, जस्ट पेज के ऊपर में रहेगा। और जो भी भाई मेरे से जुड़े हुए हैं पहले से, उनको पता है हमारे नॉलेज के बारे में, हमारे कंटेंट के बारे में, हमारी चाय के बिज़नेस के बारे में। तो मुझे ज़्यादा मेरा इंट्रोड्यूस करने की दरकार नहीं है। काम आराम से आप सबका हो जाएगा। इवन सारी चीज़ें मैं डिटेल के अंदर ही बताऊंगा, बट हो सकता है मेरा फेस नहीं आए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज का जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो ये है कि चाय महंगी क्यों हो जाती है। क्योंकि कई वीडियो बनाने वाले होते हैं कि सिलीगुड़ी में ये रेट में मिल रहा है और रेट में मिल रहा है, और हमारे से जो बातें रहती है उस ढंग से रहती है। तो सिलीगुड़ी के अंदर में सस्ती होने की वजह और कहीं ना कहीं आपको कितनी महंगी पड़ती है वो अपनी बात करते हैं। मेरी जो भी चाय रहती है उसके अंदर में किस हिसाब की रेट रहती है और वो मैं बता दूं। तो जैसे आपके चाय की यदि बात करें तो सबसे पहले है कि भाई फैक्ट्री के एक रेट रहती है कि फैक्ट्री के अंदर में चाय खरीदी, उसकी रॉ मटेरियल की रेट हो गई। जैसे कि मैं ये बात करूं कि 200 रुपया केजी की रेट हो गई। इसमें सिलीगुड़ी वाले जीएसटी अलग से बताते हैं, या आसाम वाले जो भी रहती है, तो 10 रुपया आपकी जीएसटी का हो गया, 210 रुपया हो गया। अब इसके अंदर में ये रहता है कि आपका जो नेक्स्ट खर्चा रहता है वो फैक्ट्री टू ट्रांसपोर्ट का खर्चा रहता है। तो वो हर जगह का अलग अलग है। जस्ट आप इसको मान के चलो 12 रुपये से 18 रुपये तक का ये खर्चा लगता है, तो पर बैग का लगता है। तो वो एक चीज़ और रहती है उसके अंदर में कि मिनिमम आपको 15 बैग, 20 बैग, 30 बैग ऐसे लेनी पड़ती। जस्ट में हिसाब सिंपल हो जाए उसके हिसाब से 20 बैग इंटू 30 किलो इंटू ऐसे करते हैं अपने, तो ये 600 किलो हो गया माल, 600 केजी माल हो गया। तो 20 बैग का 18 रुपये के हिसाब से 360 रुपया आपके ट्रांसपोर्ट का वो चार्जेस लग जाता है। तो मैं ट्रांसपोर्ट का बिल ही आपको दिखा देता हूँ, जो कि हमारी जैसे ये आया है। आप देख रहे हो कि जैसे अभी जो माल मैंने ख़रीदा है उस हिसाब से ये 29,000 रुपया का ये बिल आया हुआ है। और ये अलग अलग जैसे 9, 5 इस ढंग से हमारा ये सारा चार्जेस है। तो मैं बिल को ही दिखा देता हूँ, और जिस ट्रांसपोर्ट से मैं काम करता हूँ ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो सपोज़ मैंने जैसे ये चाय ख़रीदी और इस ट्रांसपोर्ट से माल आ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट के अंदर में जो चार्जेज आ रही हैं 36 बैग हैं, 1345 किलो माल हो गया, 3 रुपया 95 पैसा आया। हर जगह की रेट अलग अलग रहती है। कवर चार्जेस मीन्स होता है इंश्योरेंस का चार्जेस, तो इंश्योरेंस चार्जेज इतना हो गया। हैंडलिंग चार्जेस हो गया कि वहाँ से जो कनेक्शन रहता है वो है। ये एसटी चार्जेज है कि ट्रांसपोर्ट की तरफ से फिक्स चार्जेज है। तो इस ढंग से करके, तो ये जैसे मैंने 1345 किलो मंगवाया तो उसका 6438 किलो माल हुआ। तो 6438 किलो का ये माल का ये रेट यदि कैलकुलेट करें अपने, तो 6438 डिवाइडेड बाई आपके कितना किलो, 1345 किलो, तो 4 रुपया 78 पैसा, नियर अबाउट ये 4 रुपया 78 पैसा की ये रेट हो गई। तो नियर अबाउट आप ये मान के चलिए कि 5 रुपया हो गया। लेकिन क्या है कि सब जगह की एक रेट नहीं रहती है। ये मोरान हाट है, यहाँ की एक रेट अलग है, ठीक है। आपकी एक ये रेट है, आपके गुवाहाटी की रेट आपकी अलग है। मेरे पास में गुवाहाटी की ये सारी की सारी रेट 2 रुपया 60 पैसा की इन्होंने लगाई है। मेरे लिए कुछ स्पेशल रेट हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपका 10-20 पैसा ज़्यादा लगे। सिलीगुड़ी की ये रेट है 2 रुपया किलो की, और 5 रुपये किलो की बनारहाट या आसाम की ये रेट है। 4 रुपया ये एक अलग रेट है, आप देख रहे हो। 1 रुपया 90 पैसा सिलीगुड़ी की रेट है। तो इस ढंग से हमारा ये रेट है। तो अपनी ये मानते हैं कि 5 रुपया केजी का एक ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाता है। तो मैं यहाँ पे एक मोटा मोटा लिख देता हूँ, ट्रांसपोर्ट 5 रुपया सिलीगुड़ी का मैं मान रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद में ट्रांसपोर्ट की जो गोडाउन रहती है, आपके गोडाउन में आने तक का जो खर्चा रहता है, एक तो वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का देना पड़ता है, एक टोकन ट्रांसपोर्ट रहता है, टोकन वैन वाला रहता है, उसकी रेट रहती है, एक आपके गोडाउन के अंदर में अनलोडिंग का चार्जेस लगता है, तो ये सारा मिला के नियर अबाउट जो है कि 3 रुपये से 4 रुपये तक का ये कॉस्टिंग ये एक बैठ जाता है। उसके बाद में गोडाउन में आ जाने के बाद में आपकी कितनी बड़ी गोडाउन है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। तो जैसे गोडाउन रेंट हो गया, उसका एक खर्चा है, उसके बाद में इंटरेस्ट का एक खर्चा है, एक उसके बाद में लेबर का खर्चा है, और गोडाउन रेंट प्लस मेंटेनेंस यहाँ की। तो ये सारा चार्जेस आपके इंटरेस्ट का तो ऐसा है कि जितने दिनों तक माल पड़ा रहेगा आपके पास में उतना दिन का ये लगेगा, लेकिन ये सारा का सारा यदि मैं देखूँ तो मोटा मोटी मैं मानूँ कि 2 रुपये किलो का गोडाउन रेंट का और लेबर का चार्जेस, गोडाउन का रेंट का 2 रुपये चार्जेज आ जाता है। जैसे कि अपने ये माने कि भाई 10,000 रुपया आपका गोडाउन की रेंट है और आपके पास में 5,000 kg माल पड़ा रहता है, तो 2 रुपये किलो का वैसे मान रहा हूँ मैं। और लेबर के जैसे चार्जेस हैं, तो लेबर का भी आपका ये समझ लो कि यदि 2 स्टाफ रखते हो आप और 20,000 रुपये का यदि स्टाफ है और 5,000 किलो माल है, तो आपका 4 रुपये लेबर का चार्जेज ये पड़ जाता है। उसके बाद में आपकी पैकिंग जो रहता है, यदि आप पैकिंग करके दे रहे हो तो पैकिंग का खर्चा एक रहता है। उसके साथ में आपके मशीनरी का भी खर्चा आ जाता है कि उसको ऑपरेटर जो रहता है उसका चार्जेज आता है। तो ये भी पैकिंग का खर्चा भी यदि देखो तो आपके पैकिंग मटेरियल का एक पाउच का 3 रुपया लगता है, 250 ग्राम का इंटू 4 बराबर 12 रुपया। और पैकिंग ऑपरेटर वगैरह का ये मान के चलो कि 1 किलो में 1 मिनट में कितना करेगा, उस ढंग से आप चार्जेस मान के चल लो। तो ये पैकिंग का चार्जेस भी आप समझ लो कि मोटा मोटी 2 रुपये आपका पर केजी का ये चार्जेस आ जाता है। 2 रुपया भी आ सकता है, अब डिपेंड करता है, ऑटोमेटिक मशीन है तो उस हिसाब से। तो मैं 2 रुपया एक मिनिमम चार्जेज आपको मान रहा हूँ। उसके बाद में जब मास्टर बैग का एक खर्चा आता है कि मास्टर बैग जो रहती है बड़ी वाली बैग, तो 40 रुपया एक बैग का मानो तो 1 रुपया किलो का वो खर्चा आ जाता है। फिर आपकी गोडाउन टू ट्रांसपोर्ट जो माल जाता है, जो आता है, वो मान लीजिए कि आज की डेट में एक 1500 रुपया बिना टोकन वैन नहीं जाती है, 1000 किलो भी माल जाता है, तो आप ये मान के चलो 1500 1.5 रुपया किलो का आपका ये खर्चा आ जाता है। तो इस ढंग से ये एक ओवरहेड खर्चा आपका पर केजी के ऊपर में बनता है। तो यदि देखें 5, 4, 9, 2, 11, 11, 4, 15, 15 और 12, 27, 28, 29, 30, 31, मैं 32 रुपया मान रहा हूँ। ये ओवरहेड खर्चा आ गया आपका, ये सारा का सारा, और ये सारा मिला के 210 रुपया का ये खर्चा आ गया। इस ढंग से आपका देखा जाए तो 242 रुपया ये केजी का हो जाता है। जबकि जो वीडियो बनाने वाले जो रहते हैं लोग, वो ये बताते हैं कि 210 रुपये के हिसाब से किलो मिल रही है। ये जो खर्चा आता है, ये सबसे बड़ा खर्चा आता है जिसको कि मेंटेन करना पड़ता है। तो जब मैं आपको रेट बताता हूँ तो मैं ये 242 की जगह हो सकता है कि 235 रुपया बताऊँ, क्योंकि मेरे खर्चे कम लगते हैं उस हिसाब से, या 230 रुपया बताऊँ मैं। तो इसमें सारी के सारी ये खर्चे आ जाते हैं, और मेरी जो भी रेट रहती है वो सारी की सारी आपके उसमें जीएसटी भी इंक्लूड रहता है, पैकिंग मटेरियल वगैरह का सब कुछ आ जाता है। यदि पैकिंग मटेरियल में यदि नहीं करता हूँ तो जस्ट उसका पैकिंग मटेरियल का खर्चा हट जाता है। तो आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको हमसे बात करनी हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 8910860541।
9007125528। तो ये सारी की सारी बातें रहेंगी, और भी अपने लोग आगे बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।